नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, इमरजेंसी के दौर को किया याद। कहा, आपातकाल में हुआ लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास। इन स्पेस के कार्यक्रम सहित खिलाड़ियों पर भी की चर्चा। आजमगढ़ में 13 साल बाद खिला कमल। भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा उम्मीदवार को दी मात। रामपुर में भी जीत की ओर भाजपा, सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। सोमवार को मथुरा दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राज्यपाल और सीएम योगी करेंगे अगवानी। बांके बिहारी मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित। यूपी के सीएम के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग। योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी। 1550 फीट की ऊंचाई पर सामने से टकराया पक्षी। एहतियातन उतारना पड़ा चॉपर। बड़ा हादसा टला। चित्रकूट के रेपुरा थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रकों की भिड़ंत। हादसे में एक ट्रक चालक की हुई मौत। खलासी के पैर कटे, दूसरा चालक घायल। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। भाजपा ने दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ और रामपुर में भाजपा प्रत्याशियों ने सपा प्रत्याशी को करारी मात दी है, जिसके बाद सीएम योगी ने जनता का आभार जताते हुए विकास की जीत बताया है। आजमगढ़ से नवनिर्वाचित भाजपाई सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि ये लोगों के भरोसे की जीत है और वे लोगों के विश्वास पर खड़े उतरेंगे। उन्होंने कहा कि अभी वे आजमगढ़ से के सांसद हैं, लेकिन आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करने को लेकर सीएम योगी से बात करेंगे। वहीं रामपुर में भाजपा उम्मीदवार ने 37,797 वोटों से जीत दर्ज की है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह। अमरीश, सपा के गढ़ को ढहा दिया है उपचुनाव में और बीजेपी ने कमल खिला दिया है, क्या कुछ अपडेट? इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह। अमरीश, उपचुनाव में सपा के गढ़ को ढहा दिया है भाजपा ने और भाजपा ने कमल खिला दिया है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? देखिए आशीष, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी में 24 वर्षों के बाद अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही अपनी खुद की पारंपरिक सीट हारी थी। ठीक वैसा ही ये 2022 में हमें देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये जीत बड़ी है, लेकिन ये हार जो है वो अहंकार की हार है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ की सीट हारी है, ये तय हो गया है कि अब जनता बदलाव के मूड में है। आजमगढ़ में विधानसभा चुनावों में क्लीन स्वीप करने के बावजूद लोकसभा के उपचुनाव में बाई इलेक्शन होता है और उसमें अखिलेश यादव नादारद रहते हैं, और रामपुर के बाई इलेक्शन में भी वहां पे भी अखिलेश यादव का ना जाना
जरूर जनता के मन में ये एक टीस भर देता है कि हमारा जो नेता है, जिसको हम लंबे समय से उसके लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र से जिताते आ रहे हैं, वही चुनावों में नदारद है। हालांकि आजमगढ़ का चुनाव का परिणाम बदलने का नतीजा ये भी रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है, गुड्डू जमाली 2,53,000 से अधिक वोट जरूर पाए हैं, लेकिन उसकी भी एक बड़ी जो वजह रही है वो यही रही है कि कहीं समाजवादी पार्टी कमजोर दिखती है और चुनाव में अपने बड़े जो नेता हैं, जो स्टार प्रचारक थे, उनका ना जाना वहां की जनता को जरूर ये परेशान करता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विकास का और हिंदुत्व का जो बड़ा मुद्दा लेके वो आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव में उतरी है, उससे जीत जो है वो उसके पाले में गई है। आशीष जी बिल्कुल, कहीं न कहीं इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लेते नजर आ रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने इसे विकास की जीत बताया है। बिल्कुल, देखिए विकास पूर्वांचल में जिस तरीके से 300 किलोमीटर से अधिक, मतलब 350 किलोमीटर से अधिक का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, उसके बाद विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से हासिल हुई। और इस जीत के साथ ही लगातार दौरे पूर्वांचल के क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनकी टीम ने किया। आजमगढ़ का चुनाव न सिर्फ इस मुद्दे का चुनाव था कि विकास कैसे हो, बल्कि हिंदुत्व का चुनाव, क्योंकि निरहुआ ने चुनाव जीतते ही जिस तरीके से कहा कि वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और आजमगढ़ का नाम आजमगढ़ करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी बोला है कि लगातार जीत जिस तरीके से 2014 में आजमगढ़ लोकसभा से मुलायम सिंह की हुई, 2019 में अखिलेश यादव की हुई, लेकिन जनता को वहां आजमगढ़ में जो विकास चाहिए था उससे अभी भी दोनों ही सांसदों ने दूरी बनाई थी। और बाई इलेक्शन में जब विधानसभा चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन से पहले वहां भी अखिलेश यादव ने जब लोकसभा की ही अपनी सीट छोड़ दी, तो जनता के मन में ये टीस जरूर जागी कि आखिर जब लोकसभा जिताने के बावजूद विधानसभा चुनावों की तरफ भी रुख है, तो अब की जब चुनाव होगा तो जनता भी उनको ये सबक सिखाएगी कि विकास का जो बुनियादी ढांचा लेके भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी है, अब जनता वहां की उसके साथ है। रामपुर का जरूर जो फैसला वो चौंकाने वाला जरूर है आशीष, लेकिन घनश्याम लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल की, तो वो भी एक समय आजम खान के खासम खास थे और दाएं हाथ कहे जाते थे। कोई भी फैसला रामपुर में अगर लिया जाता था तो घनश्याम लोधी के अतिरिक्त सिर्फ आसिम रजा एक ऐसा होते थे जिनको आजम खान का दायां हाथ कहा जाता था, और इन्हीं दोनों में टक्कर थी। बड़ी बात यह है कि आजमगढ़ की रामपुर की जो लोकसभा सीट है वो 50% वहां मुस्लिम आबादी है, और ऐसे क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना घनश्याम लोधी के लिए और भी महत्वपूर्ण होता है। और समाजवादी पार्टी खासकर आजम खान और अखिलेश यादव को अब ये सोचना पड़ेगा कि अगर अपना किला ही वो भेद रही है, उन्हीं का किला और उन्हीं के गढ़ को अगर सेंधमारी कर दी भारतीय जनता पार्टी, तो आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी को इस बात के लिए जरूर खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि बड़े और शीर्ष नेताओं को जब तक आप आगे नहीं आने देंगे और खुद ही बड़ा चेहरा बन के अहंकारी बन जाएंगे, तो तब शायद ये 14 वर्ष का वनवास जो भारतीय जनता पार्टी ने काटा था उससे कहीं अधिक समाजवादी पार्टी को काटना पड़ सकता है। और यही एक बड़े नतीजा विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला, जहां बैक टू बैक 2 हार समाजवादी पार्टी को झेलनी पड़ी। 2014 के बाद से ही जो भी चुनाव हुए हैं, अखिलेश यादव को उसमें मुंह की खानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चुनाव जीतकर ये साबित कर दिया है। आशीष बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह, जिन्होंने बताया कि सपा के गढ़ को भाजपा ने ढहा दिया है और भाजपा ने परचम फहरा दिया है, कमल खिला दिया है। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां मतगणना स्थल पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और प्रशासन के बीच झड़प हो गई। आपको बता दें कि प्रशासन ने धर्मेंद्र यादव को स्ट्रांग रूम में जाने से रोक दिया। वहीं बैलेट पेपर में धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। साथ ही धर्मेंद्र यादव ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि बेईमानी हो सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को मथुरा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वृंदावन में करीब 2.5 घंटे तक रहेंगे। ऐसे में पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के दर्शन करने तक बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचेंगे और उनकी अगवानी करेंगे। राष्ट्रपति यहां नगला रामताल में बने कृष्णा कुटीर में महिलाओं के आश्रय स्थल जाएंगे। इससे पहले
वे बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति को आचार्य पंडित अवधेश बादल पूजा अर्चना करवाएंगे। महामहिम बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के दौरान देहरी पूजन भी कर सकते हैं। देहरी पूजन के अलावा गणेश पूजन भी कराया जाएगा। राष्ट्रपति इत्र सेवा, दीपक सेवा भी करेंगे। इसके अलावा भगवान बांके बिहारी जी को मोती की माला भी अर्पित की जाएगी। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 1550 फीट की ऊंचाई पर उनके चॉपर से एक पक्षी टकरा गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। अब बताया जा रहा है कि पायलट ने बर्ड हिट के बाद हेलीकॉप्टर को एहतियातन पुलिस लाइन ग्राउंड में वापस लैंड करा दिया। इस वजह से योगी को पुलिस लाइन ग्राउंड से वापस सर्किट हाउस लौटना पड़ा। खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां रेपुरा थाना क्षेत्र के सीपी गौतम महाविद्यालय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं खलासी का पैर कट गया, तो वहीं दूसरे ट्रक का ड्राइवर भी घायल हुआ है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं यूपी के बस्ती में दबंग खुलेआम पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। दबंगों ने हरिजन परिवार की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की और पूरे परिवार के साथ महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के खजूरिया गांव का बताया जा रहा है। वहीं मारपीट में घायल परिवार को मौजूदा लोगों ने अस्पताल में पहुंचाया। यूपी के बस्ती में श्री गुरु ग्रंथ साहब के रचयिता गुरु अर्जुन देव जी का 416वां शहीदी गुरु पर्व मनाया गया। इस मौके पर गुरु तेग बहादुर कॉलोनी में भजन कीर्तन के साथ लंगर का भी आयोजन किया गया। 3 दिवसीय गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ के उपरांत कीर्तन दरबार सजाया गया। इस दौरान बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयघोष गुंजायमान रहे। यूपी के हरदोई में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 रेलकर्मी सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 दैनिक मजदूर भी शामिल हैं, जिन्हें सीएससी कछौना में भर्ती करवाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बघोली थाना इलाके में रेलवे ट्रैक पर काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। यूपी में उपचुनाव में भाजपा की जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में फर्रुखाबाद में भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने श्री राम के जयकारे लगाते हुए लोगों को मिठाई खिलाई। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के बड़े नेता के गढ़ को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया। लिखा 2 महान धुरंधर, एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, एक उत्तर प्रदेश के सेकंड समाजवादी पार्टी के आदमी, दोनों जगहों की स्थानों पर रिक्त सीटों में भारतीय जनता पार्टी के साधारण स्तर के कार्यकर्ता चुनाव जीते। ये भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में फिर इतिहास लिखा। जनता ने उत्तर प्रदेश के सरकार के कामों पर फिर से मोहर लगाई। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम आपके द्वारा? इसी जश्न में कार्यकर्ताओं को आजमगढ़ और रामपुर की जीत में विशेष जीत दिख रही थी। इस कारण कार्यकर्ताओं ने यहाँ भी उत्साह मनाया, मिठाई बांटी।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को कौशाम्बी दौरे पर रहे, जहां सिराथू विधानसभा क्षेत्र में मां शीतला अतिथि गृह में उन्होंने दिव्य पुरुषों की मूर्तियों का माल्यार्पण किया। मौर्य ने सिराथू विधानसभा में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और पीएम सीएम आवास योजना की चाबी सौंपी। साथ ही कई जरूरतमंदों को ई रिक्शा की चाबी भी सौंपी गई। इस दौरान अन्य योजनाओं के बारे में भी बताया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और केंद्र तथा राज्य में भाजपा की सरकार को डबल इंजन की सरकार बताया। रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा की जीत पर उन्होंने कहा कि भगवा तो लहराना ही था। इस समय बहुत बौखलाए हुए हैं। 400 सीट जीतने की बात कर रहे थे और सत्ता का ख्वाब उनका चकनाचूर हो गया। 30 साल तक आने वाले अब सत्ता के आसपास वो दिखाई नहीं देंगे। लोकसभा की दृष्टि से आजमगढ़ और रामपुर को यहाँ अपना गढ़ समझते थे, अपनी जागीर समझते थे। वहाँ का भी परिणाम अभी चूंकि घोषित नहीं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन संकेत जो मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानजनक बढ़त बना ली है। आजम खान के गढ़ में भाजपा ने सेंधमारी कर ली है। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने रामपुर लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल करते हुए सपा उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद भाजपा कार्यालय पर उद्योग व्यापार मंडल ने जमकर आतिशबाजी की और नवनिर्वाचित सांसद घनश्याम सिंह लोधी को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। भाजपा उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी 42,192 वोटों से जीते। लोधी की जीत पर व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने आतिशबाजी करते हुए जनता का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी, वो आज 42,000 कुछ वोटों से चुनाव जीते हैं। ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है और समाजवादी पार्टी की करारी शिकस्त हुई है और ये इंकलाब जारी हुआ कि दोनों सीटें प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीती है। आजमगढ़ की भी और जनपद रामपुर की जो सीट पिछले लंबे समय से समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी। बस इतना कहना चाहूंगा, जो जीत है इसका श्रेय हमारे अपने जनता को जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है और पार्टी के नेताओं को जाता है। भाई घनश्याम सिंह लोधी जी की जीत माननीय मोदी जी की जीत है, माननीय योगी जी की जीत है और शहर रामपुर में एक शैतान से छीनी हुई सीट की जीत है। जय हिंद, जय भारत। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।